एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भिखारी पाकिस्तान भी डबल फ्रंट वॉर का खतरा पैदा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से एक खबरें निकल के आ रही कि 54 साल बाद भिखारी पाकिस्तान की एक सबमरीन वापस लौट आई है। और ये वही सबमरीन है जिसे 1971 के युद्ध में भारत ने समुद्र में दफन कर दिया था। लेकिन अब भिखारी पाकिस्तान ने अचानक से इस सबमरीन को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। पाकिस्तान ने सबसे पहले तो दावा किया कि उनकी 54 साल पुरानी सबमरीन वापस लौट आई, जो विशाखापट्टनम कोस्ट के आसपास ही रहस्यमय तरीके से समुद्र में दफन हो गई थी। और दूसरी खबर यह है कि भिखारी पाकिस्तान की जो गाजी सबमरीन वापस लौटी है, उसमें भारत से पहले ही AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। आइए अब आपको बता दें कि AIP सिस्टम कितना पावरफुल है और ये कैसे भारत पर एक बड़ी बढ़त भी बना सकता है। और भी PNS गाजी सबमरीन को लेकर जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जिस समय भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नई जंग शुरू हुई है, तो ठीक उसी समय भिखारी पाकिस्तान ने अपनी PNS गाजी सबमरीन को अपनी नौसेना में शामिल किया है, जिसे भारत ने बांग्लादेश को बचाते बचाते समुद्र में दफन कर दिया था। क्योंकि जब 1971 का युद्ध शुरू हुआ था और भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था, तो ठीक उसी समय भिखारी पाकिस्तान ने भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए और भारत के नवल बेसों पर माइनिंग करने के लिए अपनी इस PNS गाजी सबमरीन को भेजा था, जिसे 1963 में भिखारी पाकिस्तान ने अमेरिका से लीज पर लिया था। और पाकिस्तान ने इस सबमरीन को इसलिए भी USA से लीज पर लिया था क्योंकि भारत ने भी रसिया से न्यूक्लियर पावर्ड चक्र सीरीज की सबमरीनों को लीज पर लिया था और भारत ने भिखारी पाकिस्तान पर एक बड़ी बढ़त भी बना ली थी। लेकिन जैसे ये सबमरीन विशाखापट्टनम पोर्ट के पास आई और भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर और नवल बेसों पर अटैक करने की प्लानिंग की, उससे पहले ही भारत ने इस सबमरीन को रहस्यमय तरीके से समुद्र में ही दफन कर दिया था, जिसमें भिखारी पाकिस्तान के 93 क्रू मेंबर सवार थे और सारे के सारे समुद्र में दफन कर दिए थे। यानी कि 1971 वॉर के दौरान भिखारी पाकिस्तान को यहीं से सबसे बड़ा झटका लगा था। लेकिन आज की डेट में भिखारी पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि भारतीय नौसेना भिखारी पाकिस्तान की नौसेना से कई गुना पावरफुल है और भिखारी पाकिस्तान की नौसेना को घर में घुस के मारने की ताकत रखती है। बस इसी को देखते हुए भिखारी पाकिस्तान ने अब चाइना से हैंगर क्लास की अपनी चौथी PNS गाजी सबमरीन को अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि भिखारी पाकिस्तान ने चाइना से 8 हैंगर क्लास की सबमरीनों को खरीदा है, जिनमें से 4 सबमरीनें चाइना में कंस्ट्रक्ट की गई हैं और बची हुई 4 सबमरीन अब पाकिस्तान में कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। अब चाहे तो सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो, जिसमें साफ है कि पाकिस्तान PNS गाजी ए मॉडर्न रेजर रिएक्शन 54 इयर्स आफ्टर इट्स 1971 सिंकिंग। यानी कि आर्टिकल में साफ है कि PNS गाजी एक बार फिर से वापस आ चुकी है, जिसे चाइना ने बिल्ड करके भिखारी पाकिस्तान की नौसेना को सौंप दिया है। यानी कि PNS गाजी 1971 के वॉर में रहस्यमय तरीके से गायब हुई सबमरीन का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जो एक चाइनीज एडवांस टाइप 039P युआन क्लास सबमरीन है। इस सबमरीन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2800 टन का है और चाइना ने इस सबमरीन के अंदर अपनी AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल किया है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास अभी तक ऐसी कोई भी सबमरीन नहीं है जिसमें भारत ने AIP टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो, लेकिन भारत के पास इससे भी एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मौजूद हैं। और भिखारी पाकिस्तान की इस सबमरीन में 6.533 mm टॉर्पीडोज ट्यूब हैं, जिनकी हैवीवेट टॉर्पीडोज के साथ भी कॉम्पेटिबिलिटी है। और भिखारी पाकिस्तान अपनी सबमरीन से न्यूक्लियर कैपेबल बाबर 3 सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को भी दाग सकता है, इसलिए ये सबमरीन भारत के लिए थोड़ा खतरा पैदा कर सकती है। और अब बची हुई 4 सबमरीनों को भिखारी पाकिस्तान अपने कराची शिपयार्ड में बनाएगा, जिनकी TOT चाइना से ही मिलेगी। और अब भिखारी पाकिस्तान की सबमरीन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।